नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एंट्रेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की हमारी जो सीरीज चल रही है और जिसके अंतर्गत हम इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखते हैं। और दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज है न केवल यूपी पीसीएस बल्कि इसके साथ साथ लेखपाल, आरओ, लोअर पीसीएस, सुपर टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं में अगर इतिहास के प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो देख लेने के बाद साथ ही साथ इनमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसको सुन लेने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। जितने भी मैंने एग्जामिनेशन के नाम लिए हैं उसके अलावा भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, ठीक है। और आज हम 6वें अपने इस पर पहुंच गए हैं। देखिए, आज हमारा है क्लास नंबर 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उसमें देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले किसके काल में इन्होंने स्थापित किया था कारखाना? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दोस्तों सही उत्तर इसका क्या है? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, जहांगीर। कैसे, आइए आपको बताते हैं। देखिए 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो हमारे पश्चिमी तट था, ठीक है, वहाँ पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का उन्होंने विचार बनाया और तब व्यापारिक कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों यही जहांगीर थे जिनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस गए थे। कैप्टन हॉकिंस की कई विशेषताएं थी। ये फ़ारसी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे और वो जब जाते हैं दरबार में तो जहांगीर को इम्प्रेस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं अपने फ़ारसी में बात करके, ठीक है। तो इस तरह से अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कारण जहांगीर जो है आज्ञा लेने में जो है कामयाब हो गए और एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इनको इजाज़त मिल गई। तो अब देखिए किसके काल में हुआ ये? तो ये जहांगीर के काल में हुआ, मतलब जहांगीर से ही जो इन्होंने अनुमति मांगी थी, ठीक है। और वो फैक्ट्री लगाई कहाँ थी? तो सूरत में लगाई थी। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? फिर से एक प्रश्न आ रहा है। तो यही अभी हमने आपको बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया था जहांगीर के अनुमति से। तो देखिए यहाँ पर डचों ने, अंग्रेज़ों ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, अंग्रेज़ों ने। पहले प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न आपका समाहित हो गया, ठीक है। तो जब आपने देखिए इसका क्या किया, पहले प्रश्न का आपने केवल एक्सप्लेनेशन सुना और दूसरे प्रश्न का आपने उत्तर निकाल लिया। यही खासियत है दोस्तों हमारे इस टेस्ट सीरीज़ की, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है इसका खासियत यही है कि हम एक प्रश्न पढ़ते हैं, उससे मिलते जुलते अगर हम उसकी व्याख्या कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो उससे मिलते जुलते कई प्रश्न हम सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसका महत्व है। अन्यथा अगर इसका प्रश्न और इसका उत्तर पता करना हो तो इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, प्रश्न और उत्तर पता चल जाएंगे। और अगर आपको लगता है समय ज़्यादा लग रहा है 30-35 मिनट में या 30 लगभग 25-30 मिनट में केवल आपको 15-20 प्रश्न नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें हैरानी की बात नहीं है। 15 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से अगर मैं 5 प्रश्न भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो कम से कम आपके 50 प्रश्न तैयार करवा दूंगा। उसमें 50 प्रश्न आपके तैयार होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसका टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए कि समय आपका ज़्यादा लग रहा है। आपको जो भी चीज़ें दी जा रही हैं एक्सप्लेनेशन के साथ दी जा रही हैं। जहाँ जिन प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आपको मिल रही है, तो इसका एकदम बिल्कुल टेंशन न लें। चलिए देखते हैं अगले अपने प्रश्न की ओर। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो किस गवर्नर के कार्यकाल में, ठीक है।
तो देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए सही है। और मैंने आपको जो है इसके पहले के वीडियोस में प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई से संबंधित और उसके बाद जो भी संधियां होती हैं, इलाहाबाद की संधि वगैरह के बारे में जानकारी दी थी, तो उस पर ये चीज़ें आधारित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस रो ने, थॉमस बेस्ट ने या जोसिया चाइल्ड ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थॉमस बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को हराया था स्वाली नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए एक तरफ है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, और दूसरी तरफ है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रिटेन इधर लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ ग्रेट के बगल में ब्रिटेन होना चाहिए था, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अब आप चीज़ों को समझते होंगे। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? देखिए पुर्तगाली यात्री था। देखिए पुर्तगाल से कब आया था? 1498 में आया था। सबसे पहला कोई इसी ने भारत की खोज की थी, कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वो बातें आप जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाली था। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस कहाँ का था दोस्तों? कोलंबस था स्पेन का। ठीक है, कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के थे दोस्तों। ग्रेट के बाद यहाँ ब्रिटेन लिखना, ब्रिटेन, जो कि गलती से यहाँ पर टाइप हो गया। और अगला बचा है तस्मान, तो हॉलैंड का ही होगा नो डाउट। तो इस तरह से दोस्तों ए को आप मिलाएंगे 2 से, बी को मिलाएंगे 1 से। इस तरह से आप कूट का चयन करेंगे। आगे देखिए क्या कूट, यहाँ पे कूट देखिए नहीं लिखा गया, लेकिन आपने समझ लिया होगा कि इसके उत्तर को कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे कूट वाले सवाल मिलेंगे जिसमें हमने कूट बनाए होंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसियों की बात हो रही है। ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचिन या डी कासिम बाजार। तो दोस्तों जब बात हो रही है फ्रांसीसियों की, तो इन्होंने पहला कारखाना लगाया था कहाँ पर? सूरत में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, और कौन कौन सी 4 इंडिया, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? कह रहे हैं निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। मतलब उनके आने का, उनके प्रवेश का जो है कालानुक्रम हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? आप जानते होंगे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद दोस्तों कौन आया था? पुर्तगालियों के बाद दोस्तों आए थे डच, और डच के बाद आए थे अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के बाद दोस्तों आए थे फ्रांसीसी। ये क्रम है, यानी 4 2 1 3। जिस ऑप्शन में ये होगा, देखिए 4 2 1 3 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो ऑप्शंस हैं ए नागपट्टनम, चिंसुरा मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जितने भी स्थान यहाँ पे दिए गए हैं, सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
9वां प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? देखिए, बंदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो बात आ रही डचों की, तो डचों ने चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा में अपना कारखाना स्थापित किया था। कौन सा कारखाना? चिंसुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध दोस्तों, ऑप्शन है अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे या हैदर अली व मराठे। तो दोस्तों, जो आपका कर्नाटक युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया युद्ध था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी हुई होगी तो इसकी जो नींव थी ये यूरोप में ही पड़ी थी, जो भारत में कर्नाटक युद्ध के रूप में घटित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? अब देखिए, मध्यकाल शब्द दे करके, भारी भरकम दे करके आपको गुमराह किया जा रहा है। सीधे सीधे आप देखिए, सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में जब यानी मुगल काल था उस समय, वही तो मध्यकालीन इतिहास थे हमारा। उस समय सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले 1458 में आते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने भारत की खोज की थी। तो अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें पुर्तगाली ही उत्तर सही हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो भारत से व्यापार भी सबसे पहले पुर्तगाली ही करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन से अंग्रेजों का भारत में देन थी? तो देखिए, पहली बात तो जो आपकी तंबाकू लाल मिर्च की खेती है ये पुर्तगालियों की देन थी, ठीक, पुर्तगालियों की देन थी। और कह रहे हैं केवल एक और दो, दोनों, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, अंग्रेज़ों का इनमें से कोई भी योगदान नहीं था। ठीक है, अंग्रेज़ों का कोई भी योगदान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो ABCD 4 इसमें दिए हुए हैं और एक ही इसमें सत्य है। पहला, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दोस्तों ये सही नहीं है, गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। दोस्तों फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, बात सच है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी सही है हो गया अगर, तो बाकी सारे स्टेटमेंट गलत ही होंगे, लेकिन वो पढ़ लीजिए। जैसे आधुनिक कोच्चि भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था, ये बात गलत है। ये तो था, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, सत्य कथन चुनना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया, ये तो सच है। दूसरा, फारसी फौज की सहायता से हारमूज पर कब्जा कर लिया था, ये भी सच है दोस्तों। 1 और 2 दोनों कथन सही है। कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गुजरात,
आगे है नील, कोरोमंडल कपड़ा, बालासोर कच्चा रेशम लिखा हुआ है, बिहार साल्टपेटर। दोस्तों सुमेलित करके दिया गया है। देखिए गुजरात से नील का जो है निर्यात होता था, कोरोमंडल तट से जो है कपड़ा का निर्यात होता था, और आपके बालासोर जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ से कच्चा रेशम जाता था बालासोर से, ठीक है। और हुगली जो आपका पश्चिम बंगाल का हुगली, वहाँ से भी कच्चा रेशम जाता था, और बिहार से जो है साल्टपेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी कूट की सहायता से करना था, तो देखिए ABCD है, तो यहाँ ABCD में देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत ने अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? कालीकट, पांडिचेरी, सूरत या मुसलीपट्टनम। तो दोस्तों ये स्थापित किए थे फ्रांसीसियों ने सबसे पहले सूरत में। शायद ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? दोस्तों अफीम, कॉफ़ी, पान या मिर्च। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन के दौरान बताया था मिर्च जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, तो ये ऑप्शन सही है। पुर्तगालियों ने और क्या क्या चीज़ें हमारे देश में लाई थी? तो दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो वो भी पुर्तगालियों ने लाई थी। तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण आदि जो है पुर्तगालियों की देन थी। स्थापत्य कला में जो गोथिक कला का विकास हुआ है वो भी दोस्तों पुर्तगालियों का ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए कारखाना है और उसके संस्थापक हैं, तो पणजी में जो कारखाना था उसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये थे पुर्तगाली, ठीक है। कब स्थापित किए थे इसको? ये किए थे 1510 में। मछलीपट्टनम को डचों ने स्थापित किया था, ठीक है, लगभग 1605 में। 1605 में डचों ने स्थापित किया था मछलीपट्टनम को। मद्रास की बात करें दोस्तों तो अंग्रेज़ों ने, ठीक है, मद्रास को अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था 1639 के आसपास, और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को। और ये कब स्थापित किया था ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी के आधार पर आपको इसका कूट भरना है। तो देखिए ए का क्या हो गया? ए का 1 हो गया, यानी ए के नीचे 1 रहेगा, यानी 1 1 यहाँ दिया है, तो यानी अब पता चल गया ए या बी में से कोई एक सही होगा, ठीक है। ए यहाँ 1 के नीचे देखिए 1 है, 1 है। और दूसरा है बी किस में मैच कर रहा है? 4 से। देखिए इसमें 4 किस में? देखिए इसमें है, इस वाले में देखिए बी में 4 है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस तरह से कूट को भरा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे या कभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। खैर इसका उद्देश्य केवल है इसकी जानकारी रखना या जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े एक्सप्लेनेशन को समझना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किला दिया है, स्थान दिया है। पहला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पे लिखा है कलकत्ता, जबकि दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास में है, कलकत्ता में नहीं बल्कि कहाँ है? मद्रास। दूसरा है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम दोस्तों कहाँ है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है दोस्तों, ये बम्बई में नहीं है, ठीक है, कलकत्ता में है। तो इसलिए दोस्तों ये सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है मद्रास में है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। कोई भी सुमेलित नहीं है इसमें से दोस्तों। कह रहा है उपयुक्त युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो कोई भी सुमेलित नहीं है, आपने देखा और सही उत्तर भी जाना। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ना तो 1 ना ही 2। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में
अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रथम केंद्र था, पणजी, मद्रास, मछलीपट्टनम या सूरत? तो दोस्तों ये था, प्रथम केंद्र था सूरत। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो ये था सूरत। ठीक है, और 20 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। इसके तहत आपने देखा होगा कई प्रश्न ऐसे थे जो है दोबारा से इसमें जो है घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन को व्याख्या करने का फ़ायदा यही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, समाप्त हो गया दोस्तों, 20 प्रश्न हो गए हैं और लगभग 20 मिनट में ही आज मैंने तय कर लिया, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने एक्सप्लेन किया और मैं समझता हूँ आपके लिए उपयोगी भी होगा। चलिए इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए और प्रतिदिन आपको आजकल जो मैं सुबह शाम दोनों टाइम एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें बेनिफिट मिल रही है और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच के लेकर के आऊँ, ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतर हो और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और आप भी खुश रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।